हाय फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के पार्ट नंबर 3 के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसके सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, ये सारे हम रूल्स देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसकी पहचान क्या होगी इनके वाक्यों की कि भाई ये पास्ट परफेक्ट का है। पहचानने के लिए कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिए। इन टेंस के वाक्यों में क्या होगा कि इन टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। यानी कि भूतकाल में किसी कार्य को निश्चित अवधि से पहले, यानी कि निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। पाया जाता है। कोई भी कार्य है वो एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाएगा अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होंगे। यानी कि कोई भी दो कार्य, एक ही वाक्य में दो काम पास्ट टेंस में समाप्त होते हुए आपको मिलेंगे। इन दोनों में क्या होगा, एक जो काम है, पहला जो काम है वो पहले समाप्त हो जाएगा और दूसरा बाद में, और जो दूसरा काम है वो बाद में समाप्त होगा। तो हम उन्हें ये समझेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अब इन वाक्यों के अंत में आपको चुका था, चुके थे, या था, ये थे आदि आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो इन वाक्यों के अंत में होंगे। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सिंपल वाक्य होते हैं, यानी कि कौन से, अफर्मेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं और क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम एक रूल पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर ये कहता है 1 कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है। क्या करना है, हैड। ठीक है। एंड जो वर्ब की फॉर्म होगी वो आपकी यहाँ पे थर्ड होगी। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखना रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको कर्ता के साथ हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिन वाक्यों में दो कार्य अगर भूतकाल में पाए जाएं तो उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका है, यानी कि देखिए दो काम होंगे, पहले ही बताया गया था कि ऐसे वाक्यों में दो काम होंगे। अब दोनों काम में से जो काम पहले समाप्त हुआ,
यानी कि जो काम पहले समाप्त हुआ उसे बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और लेकिन जैसे मतलब दो जो काम होंगे, जो काम पहले समाप्त हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम हैड, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो जो काम पहला हुआ उसके लिए हम ये रूल बनाएंगे। लेकिन जो काम बाद में हुआ, जो काम बाद में हुआ उसको हम पास्ट के जो सिंपल टेंस होता है, फर्स्ट वाला जो हम पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पढ़े थे उसमें बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है। इसमें बनाने के लिए क्या होता था? हम पहले कर्ता लिखते थे यानी कि सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते थे, देन अदर चीजें। इसमें भी देन अदर चीजें होंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि अगर वाक्य के जो पहला काम जो कंप्लीट हुआ था पास्ट में, उसको तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जो काम बाद में हुआ था उसको हम पास्ट का जो सिंपल टेंस होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अभी जब हम एग्जांपल लेंगे तो और भी क्लियर कर दूंगा मैं सारी चीज़ें। अब देखिए रूल नंबर 3 पे आइए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई वाक्य, कोई भी वाक्य उसमें अगर बाद लिख दिया गया, बाद, अगर कोई वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग हो, अगर कोई वाक्य है जिसके बीच में अगर हम बाद आ गया कि इसके बाद वो करो या उसके बाद, तो बाद जब शब्द आ जाए तो उसमें आप देखिएगा कि वो सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट देगा। कैसे बांटेगा? एक तो बांट देगा कि जो बाद में होने वाला कार्य, बाद में होने वाला कार्य, अब जो बाद में होने वाला कार्य है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि जो काम बाद में हो रहा है वो प्रिंसिपल, और जो पहले होगा उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट। ठीक है। अब ये 2 पार्ट बन जाएंगे। जैसे ही बाद अगर हम मैंने शब्द यूज हो गया किसी सेंटेंस में, तो उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा, जो काम बाद में हुआ, और जो काम पहले हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम जब सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज में, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें हम कर्ता के साथ, यानी कि मान के चलिए कि ये वाला पार्ट, सबसे पहले हम इसको जब बनाएंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी कि जो पहले वाला जो पार्ट होगा उसमें हम हैड का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करेंगे। और इसमें जो क्रिया होगी उसकी हम थर्ड फॉर्म रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होगा हमारा जब सबऑर्डिनेट
क्लॉजेस वाले मतलब कि पहले वाले वाक्य में। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल में समझेंगे अभी। अब रूल नंबर 4 देख लीजिए। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में पहले ही यानी कि ऑलरेडी शब्द अगर आ जाता है, कहीं भी प्रयोग हुआ हो, तो एक क्लॉज होने पर भी हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी वाक्य में अगर ऐसा आ जाए पहले, तो आप उसमें भी हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप हैड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये रूल नंबर 4 है, सॉरी 3 नहीं है, इसको हम 4 कर लेते हैं। अगर किसी वाक्य में पहले आए तो आप वहाँ भी हैड का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, तो उसके लिए तो क्या लेना पड़ेगा, वो तो कोई भी नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें ये है कि आप बहुवचन हो या एक वचन हो, आपको हैड लगाना है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि कौन सा काम पहले हुआ है उसमें पास्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए वर्षा होने से पहले, हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, देखिए 2 सेंटेंस है। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो इसमें क्या बताया गया था आपको, रूल क्या बता रहा था कि जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो वर्षा भी स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले हम घर पहुंच गए थे, तो यानी कि हम घर पहुंच चुके थे, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, पहले सब्जेक्ट वी, हैड लगाना है आपको। वी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड होम। ठीक है, इसके बाद पहले यानी कि बिफोर, इट रेन्ड। यहाँ पे वर्षा होने से पहले, ये जो बनेगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इट रेन्ड सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो इसमें अब पहला वाक्य कौन सा कंप्लीट हुआ है, गाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि वो स्टेशन पहुंचाने उससे पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें पहला वाक्य हो गया कि पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो हम ये बनाएंगे द। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कौन सा सेंटेंस पहले कंप्लीट हुआ है। ऐसे मोस्टली जो आखिरी में होता है वो सेंटेंस हमारा पहले कंप्लीट होता है। तो पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड, अब ये बन रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, तो हैड लगेगा। द ट्रेन हैड थर्ड फॉर्म स्टार्टेड बिफोर आई
मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरीके से रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग दोनों वाक्यों में से आप ये चेक कर लेंगे कि सबसे पहले जो वाक्य कंप्लीट हुआ उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, और जो एंड में हुआ है उसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा था? रूल नंबर 3 कह रहा था कि अगर किसी वाक्य में बाद हो तो बाद में होने वाला कार्य के लिए आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यूज करेंगे, और पहले जो कार्य हुआ उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड, सॉरी हैज लिखा हुआ है यहाँ पे, आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, हैड होगा यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखिए एग्जाम्पल, अपना पाठ याद करने के बाद, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, राम स्कूल चला गया था। अब देखिए वाक्य नंबर रूल नंबर 3 ये कह रहा था कि अगर किसी वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग हो, तो बाद शब्द का प्रयोग हो गया, तो उसमें जो कार्य हो रहे हैं उसमें जो कार्य पहले हुआ है उसको हम सबऑर्डिनेट कहेंगे, और जो बाद में हुआ है उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया, तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ? पाठ याद करना। तो इतने को हम बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट, राम स्कूल चला गया था, ये हो गया सेकंड पार्ट। रूल ये कहता है कि जब हम उसे बनाएंगे तो हम प्रिंसिपल क्लॉजेस के कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये तो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे हुआ? जो काम बाद में हो, यानी कि पहले उसने पाठ याद किया फिर वो गया, तो ये प्रिंसिपल और ये सबऑर्डिनेट। अब रूल ये कह रहा था कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म, यानी कि राम went to school, went to school after, बाद यानी कि आफ्टर। अब सबऑर्डिनेट के लिए हम हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आफ्टर ही हैड, अपना पाठ याद करने के बाद, तो ही हैड लर्नड, LEARNT, सेकेंड फॉर्म हो गया ये, नहीं सॉरी थर्ड फॉर्म हो गया, लर्नड हिज लेसन। तो इस तरीके से बनेगा। जब किसी वाक्य के बीच में बाद आए तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका पहला वाक्य कौन सा कंप्लीट होता था। जैसे इसमें पहला कंप्लीट हुआ था तो ये सबऑर्डिनेट, जो सेकंड हुआ वो प्रिंसिपल। बनाने के नियम में ये होता है कि हम पहले प्रिंसिपल वाले पार्ट को बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, और जब हम सबऑर्डिनेट को बनाते हैं तो उसमें हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने रूल नंबर 4 ये बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंदर ऑलरेडी यूज किया जाए, यानी कि पहले, तो भी आप उसमें हैड लगा के ही हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, पहले ही सुन चुका था। पहले
तो हैड लगा के हम बनाएंगे आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। ठीक है, आई के साथ हैड जब आए वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके हम ये रूल्स आपने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव के लिए। निगेटिव सेंटेंस, अब जो निगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएं? सिंपल सी बात है, एक रूल होता है, वो भी रूल क्या होता है कि आप सीधी सी बात है सब्जेक्ट के बाद आप नॉट यूज कर दीजिए, यानी सॉरी सब्जेक्ट नहीं हैड के बाद। इसमें ये होता है कि आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप हैड का यूज करेंगे, प्लस आप नॉट का यूज करेंगे, प्लस आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये सिंपल सा रूल होता है निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। नहीं यानी कि निगेटिव, तो कैसे बनेगा? आई हैड नॉट सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन दिस हाउस बिफोर, हाउस बिफोर। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाकी चीजें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। ठीक है, डॉक्टर नहीं आया उससे पहले वाला जो वाक्य है वो क्या था? पहला वाक्य मरीज मरा नहीं था, यानी कि सबसे पहले मरीज वाला पार्ट हम करेंगे। द पेशेंट हैड नॉट, अभी तक हम सिर्फ जब नहीं था तो सीधा हैड लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। डाइड बिफोर, ये तो आपका बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन अब आगे जो बनेगा बिफोर के आगे वो बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। द डॉक्टर केम। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव बनेंगे, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, सिर्फ हैड के बाद आप नॉट का यूज कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हो रही हो, क्या शब्द से, क्या इंट्रोगेटिव शब्द से हो रही है, तो उसको बनाने का जो नियम होता है वो ये होता है कि वाक्य में सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाएंगे जिनकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर किसी वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए,
अगर इंट्रोगेटिव शब्द किसी वाक्यों के बीच में आ जाए तो उसको जो बनाने का नियम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनकी हम अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, फिर हम हैड, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जब हम इंट्रोगेटिव शब्द वाक्यों के बीच में होंगे। रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य जैसे वो कितने, कितना, कौन सा, किसको आदि ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं अगर किसी वाक्य में, तो इनके साथ इनके संबंधित नाउन भी आते हैं। इनके संबंधित नाउन्स भी इनके साथ आएंगे। तो आप जब इनको बनाएंगे तो उनको इन वर्ड्स के साथ ही रखना है। देन बाकी जैसे आप बनाते हैं रूल्स, हैड लगाइए, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, आप उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं। रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर किसी वाक्य के पहले क्या आ जाए, तो क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। ये वाक्य है, इसको ट्रांसलेट करिए। उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि हैड यूज करेंगे। हैड द बेल रंग, यानी कि थर्ड फॉर्म, बिफोर आई रिच द स्कूल। ये तो पास्ट परफेक्ट में बन गया और ये पास्ट सिंपल में बन गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? जैसे हम पहले बनाते थे सेम वैसा ही है, लेकिन जब क्या आ जाए तो आप हैड को पहले रख लीजिएगा। ओके, क्या के अकॉर्डिंग आपका हो गया। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? क्यों वर्ड्स के जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये सेंटेंस के बीच में आ गया, तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी होगी। और तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, ये सेंटेंस सबसे पहले कंप्लीट हुआ है ना, तो हम सबसे पहले इसको ले आएंगे, यानी कि वाई। इसके बाद हैड लगाएंगे जो रूल्स कह रहा था। तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, यानी कि वाई हैड यू रिटन, थर्ड फॉर्म, रिटन a letter before, ये मेरे सोने से पहले, यानी कि आई स्लेप्ट, यानी कि आई सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य आपको लगाने होंगे। प्रश्नवाचक जो सिंबल होता है वो लगाइएगा आप, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया कि अगर बीच में अगर आ जाए तब हम क्या करें। अब ये कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में कितना, कितने, ये सब चीज़ें आ जाएं
तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी वाक्य में कितने आ जाए तो कैसे बनेगा? सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? सो अब मैंने आपको बताया था, जो ऐसे जब वर्ड्स आएंगे तो उनके साथ में संबंधित नाउन भी आएंगे। अब संबंधित जब नाउन आ रहे हैं तो कितने बच्चे, कितने बच्चे, ये एक साथ बनेगा। अब कैसे बनेगा? हाउ मेनी बच्चे, यानी कि हाउ मेनी, सॉरी, चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड, सॉरी, स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट बिफोर सनसेट। सनसेट। तो इस तरीके से जो कितने और कितना ये वर्ड्स आएंगे तो उसके लिए हम इनको ऐसे बनाएंगे, उनके संबंधित, यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन, यहाँ तक हम सारी चीज़ें एक साथ यूज करेंगे। देन फिर जो सेम रूल होता है, हेड लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए, हम इनको बनाएंगे। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य होते हैं उनको बनाने के नियम क्या होते हैं? वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। इसमें सीधा होता है कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज कर दीजिए कोई से भी वाक्य में, तो आप वहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे? हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे। अब देखिए, नहीं, तो बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, सिंपल सी बात है। जैसे हम पास्ट परफेक्ट बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बस सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हम नॉट का। तो अब देखिए कैसे बनेगा। हैड प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हैड पहले आएगा। हैड वी नॉट, वी मतलब हम, नॉट यानी कि निगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है तो वी नॉट reached the bus stand before the bus started. Before the bus started.